के किसान से शिकायत करते हैं। उधर से किसान क्रोध में आया, आकर के गाय माता की पिटाई लगाती। गौ माता श्राप देती, अरे मूर्ख, तू जैसे ही अपनी पत्नी का मुख देखेगा गधा बन जाएगा। अब त्रिशंकु महाराज जैसे ही अपनी ससुराल में पहुंचे और संत रथा ने ये सुना कि मेरे स्वामी आए हैं, तो एकदम से दरवाजे पर दौड़ पड़ी और त्रिशंकु महाराज संत रथा को देखकर अपनी मुख को घुमा लेते। जैसे ही संत रथा की तरफ पीठ की सोई मैया कहने लगी, काय महाराज हमारी तरफ देखो। बोले हम इसलिए नहीं देख रहे, एक गाय ने मुझे श्राप दे दिया है कि मैं तुम्हारे मुख को देखूंगा तो गधा बन जाऊं। संत रथा कहने लगी, महाराज तो कोई उपाय भी बताया होगा। बोले उपाय तो ये है, अगर कोई पतिव्रता स्त्री मेरे ऊपर जल के छींटे मार देगी तो मैं पुनः मनुष्य हो जाऊंगा। बोले तो ठीक है, जामे कौन सी चिंता की बात है, हम तो पतिव्रता हैं, तुम हमें देख लो और फिर हमें जल के छींटे मार देंगे, तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। अब जैसे ही त्रिशंकु महाराज ने देखा संत रथा की तरफ तो वो गधा बन गए। संत रथा जल का लोटा लेकर आती है, त्रिशंकु महाराज के ऊपर छींटे लगाती है, लेकिन महाराज गधा से मनुष्य नहीं बने। संत रथा विचार करती है, हे प्रभु ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। अब त्रिशंकु महाराज संत रथा से कहते हैं, ऐसा करो, मैं ससुराल में इस स्थिति में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, ऐसा करो यहाँ से चलो। संत रथा अपने स्वामी को लेकर अयोध्या नगरी के लिए चली है। चलते चलते रास्ते में काशी नगरी पड़ी। तो संत रथा से त्रिशंकु महाराज कहते हैं कि मैं इस भांति से अगर अपने राज्य में जाऊंगा तो प्रजा के लोग मुझ पर हंसेंगे। तो दोनों ने ऐसा विचार विमर्श किया, दोनों काशी नगरी में ही ठहर गए। काशी नगरी के राजा के यहाँ पर एक सुरंग की खुदाई चल रही थी। अब संत रथा वहां पर काम करने लगे। एक दिन का जिक्र था कि काशी नगरी का राजा वहां पर आया, तो उसने देखा कि इस स्त्री के पास में गधा है, फिर भी अपने सर पर बोझा ढोती है। तो महाराज पूछने लगे कारण क्या है। तो संत रथा कहती है, स्वामी मैं अयोध्या नगरी की रानी हूँ, मेरा नाम संत रथा है, एक गाय के श्राप से ये मेरे स्वामी गधा बन गए हैं, इसलिए मैं इनके सर पर बोझा नहीं ढोती। महाराज कहने लगे तो बड़े अनर्थ की बात है, इतने बड़े राज्य के राजा और तुम इतनी बड़ी महारानी और हमारे यहाँ पर ये काम कर रही हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, चलो महलों में चलो। महाराज महलों में लेकर आते, बोले कोई उपाय होगा। तो रानी संत रथा बड़ी आस लगा के कहती है, महाराज तुम्हारे नगर में अगर कोई पतिव्रता स्त्री हो तो मेरे स्वामी के ऊपर जल के छींटे लगा देगी तो ये पुनः मनुष्य बन जाएगा। महाराज ने पूरे काशी नगरिया में आवाज लगाई है कि सभी पतिव्रता स्त्रियां एकत्रित हो जाएं। पूरे काशी नगरी की स्त्रियां इकट्ठा होकर आई और सबने उस गधे पर जल के छींटे लगाए, पर किसी के भी द्वारा वो मनुष्य न हो पाए। काशी नगरी का राजा संध्या के समय दहलीज पर बैठा हुआ बड़ी चिंता में था। उसी समय काशी नगरी की मेहतरानी का वहां से गुजरना हुआ। तो मेहतरानी ने देखा कि महाराज उदास बैठे, कारण पूछती है। तो महाराज कहने लगे, मुझे बहुत बड़ी चिंता है, बड़ा सोच है, इतने बड़े नगर में कोई भी स्त्री पतिव्रता नहीं है। मेहतरानी कहती है, क्यों महाराज? महाराज सारा हाल समझाते हैं। तो मेहतरानी कहने लगी, महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम जल के छींटे लगा के देख लें। बोले अच्छा, बड़ी बड़ी रानी पटरानी पतिव्रता नहीं थी और तुम मेहतरानी होके पतिव्रता? उन्होंने कहा एक बार चांस तो दो। तो महाराज कहते ठीक है। अब वो मेहतरानी जल का लोटा लेके आई और जैसे ही जल के छींटे उस गधे के ऊपर लगाए तो पुनः मनुष्य बन गए। जब वो मनुष्य बन गए
तो महाराज त्रिशंकु कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, मुझे पुनः मनुष्य बनाया, इसके बदले में कुछ मांग लो। तो मैत्रानी कहने लगी ऐसा करो महाराज, तुम अपने हाथ से एक लोटा जल लाकर मुझे पान करा दो। अब अहंकारी त्रिशंकु महाराज जरा सी देर में अहंकार के वस्त्र धारण कर चुके, बोले ए मैत्रानी, मुझे लगता है तू अपनी औकात को भूल रही है। मैत्रानी कहने लगी क्यों महाराज? बोले तुझे पता है मैं अयोध्या नगरी का राजा हूँ। मैत्रानी कहने लगी वो बात तो सही है महाराज, लेकिन थोड़ी देर पहले कहाँ के राजा थे? मैत्रानी क्रोध में आकर के श्राप देती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी औलाद मेरे घर आकर पानी भरेगी। त्रिशंकु महाराज वहां से जाते हैं, अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। इन्हीं त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया।